हेलो दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड बात एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। यहाँ पे हम लोग बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं लोग, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है। तो कल हम लोग हर्यक वंश के बारे में पढ़ लिए थे लोग कि मगध पे कौन कौन सा वंश अपना शासन किया था, राज्य किया था। तो उसमें पहला कौन सा वंश था? हर्यक वंश। ठीक है। तो हर्यक वंश में हम लोग बिंबिसार और अजातशत्रु के बारे में क्या करते लो, पढ़ लिए थे। ठीक है। आज हम लोग को उदाइन के बारे में पढ़ना है। किसके बाद? उदाइन के बारे में। देखिए, तो हम अजातशत्रु जैसे बताए थे कि जो बिंबिसार थे, बिंबिसार को किसने मारा था? अजातशत्रु। अजातशत्रु उनका बेटा था। वैसे ही ठीक जो अजातशत्रु थे, अजातशत्रु को दो बेटा था, एक उदयभद्र तथा एक उदाइन था। ठीक है। तो अजातशत्रु को उदाइन ने मार दिया। क्या कर दिया? उन्होंने अपने बाप को मार दिया। तो आइए हम लोग उदाइन के बारे में चलते हैं लोग। ठीक है, पढ़ते हैं लोग। तो देखिए, आज सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि थोड़ा ये तक ब्लैक है, ब्लैक से नहीं, कुछ चटकार रंग से करते हैं का जी, नहीं देखने में भी अच्छा लगे। देखिए उदाइन। तो देखिए, उदाइन का जो शासनकाल था मगध पे 460 ईसा पूर्व से लेके 444 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। तो इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर बनाया था। यही कुसुमपुर आगे चलकर पाटलिपुत्र कहलाया। यानी जो उदाइन था अपना राजधानी कहाँ बनाया था? कुसुमपुर। और जो अजातशत्रु थे, अजातशत्रु, वो अपना राजधानी कहाँ बनाए थे? तो इन्होंने अपना राजधानी राजगीर को बनाया था। ठीक है। जब उदाइन आए थे, इन्होंने अपना राजधानी कहाँ? कुसुमपुर, यानी कुसुमपुर को पुरुषपुर भी कहा जाता है। और कुसुमपुर को आगे चलकर किस नाम से? पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया था। ठीक है। देखिए, उदाइन के माता का नाम क्या था? उदाइन के माता का नाम था पद्मावती। क्या था? उदाइन के माता का नाम पद्मावती था। क्या नाम था? पद्मावती था। ठीक है। इसने अपने पिता की हत्या की, इसलिए बौद्ध धर्म में इसे पितृहंता कहते हैं। कहने का मतलब, देखिए, उदाइन को भी पितृहंता कहा गया और अजातशत्रु को भी किस नाम से जानता है? पितृहंता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि उसने भी अपने पिता का हत्या किया था। देखिए, इनका अन्य नाम उदाई या उदयभद्र था। यह चंपा का उपराजा था। जो नाम था किसका? उदाइन का उदाई या उदयभद्र था। ठीक है। और ये कहाँ का राजा था? चंपा का राजा था। कहाँ का राजा था? चंपा का राजा था। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदाइन ने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम पाटलिपुत्र रखा। पुराण और जैन ग्रंथ है ना, इनके अनुसार पुराण क्या है? पुराण ग्रंथ है। और जैन भी क्या है? ये पहले जैन एक धर्म है और जैन ग्रंथ भी है। ठीक है। तो जैन ग्रंथ के अनुसार उदाइन ने गंगा और एवं सोन नदी के संगम यानी समीप, संगम यानी समीप, ठीक है, एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र रखा। ठीक है। इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना रख दिया। और जब उदाइन का पुत्र हुआ, जब उदाइन का पुत्र था, उन्होंने क्या किया कि पाटलिपुत्र का नाम क्या रख दिया? पटना रख दिया। जैसे हम लोग पटना जाते हैं ना, पटना में देखिए एक पाटलिपुत्र बोलता है, एक पाटना बोलता है। ठीक है, वैसा ही है। इसने अपनी राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। कहने का मतलब कि इन्होंने अपने राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। कौन से, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि उदाइन ने अपने राजधानी में कौन सा, किसका निर्माण करवाया था? तो जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। ठीक है। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा क्या की? चाकू गोद के कर दी गई। वो व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं था, चाकू गोद के उसे क्या कर दी गई? हत्या कर दिया गया था। किसका? उदाइन का। ठीक है। उदाइन का एक पुत्र नागदशक एक अयोग्य शासक था। उदाइन का एक पुत्र था। कौन? उदाइन का एक पुत्र था। कौन था? नागदशक। कौन था? नागदशक, जो कि अयोग्य सा क्या था? अयोग्य था। या अयोग्य कहने का मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास कोई भी चीज़ का क्या था? ज्ञान नहीं था। ठीक है। कोई भी शस्त्र विद्या नहीं थी और न ही किसी का ज्ञान था, तो उसी को क्या बोला जाता है? अयोग्य बोला जाता है। इसकी हत्या इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी और एक नया वंश शिशुनाग वंश की स्थापना किया। और देखिए, जो जब उदाइन मर गया था, तो उस समय वहाँ का राजा कौन था? मगध का नागदशक था। कौन था? नागदशक था। तो नागदशक की हत्या उसके एक सेनापति था जिसका नाम था शिशुनाग, उसी ने उसे क्या कर दी? हत्या कर दी थी। और एक नया वंश का स्थापना किया जिसका नाम क्या था? शिशुनाग वंश। क्या नाम था? शिशुनाग वंश। ठीक है।
देखिए महाभारत में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहद थे। आप लोग को हम कल ही बताए थे कि ऐतिहासिक वंश किसको बोला जाता है, तो हर्यक वंश को बोला जाता है, क्योंकि जो ये बृहद वंश था, बृहद वंश का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है, जिसके कारण इस वंश को वहाँ पे नहीं रखा गया। लेकिन मगध पर सबसे पहले राज करने वाला कौन सा वंश है, तो बृहद्रथ वंश है, और इसका स्थापना कौन थे, बृहद्रथ थे। ठीक है, लेकिन अगर पूछ देगा कि मगध पर कौन सा वंश सबसे पहले ऐतिहासिक रूप से शासन किया था, तो वो हर्यक वंश होगा आंसर। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं ना। देखिए इस वंश का सबसे प्रतापित शासक कौन था, इस वंश का सबसे प्रतापित शासक था जरासंध था। कौन था, जरासंध था। इसकी राजधानी गृहवर्ज थी, यानी जो बृहद वंश था उसकी राजधानी क्या थी, गृहवर्ज यानी राजगीर थी। क्या थी, गृहवर्ज यानी राजगीर थी। ठीक है, जरासंध ने अपनी साम्राज्य विस्तार का पूरे उत्तर भारत में करना चाहते थे, पर पांडव और कृष्ण के विरोध में उसने अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। जो जरासंध थे इतने ये बहुसाहसी यानी प्रतापी शासक थे। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे उत्तर भारत में करना चाहते थे, लेकिन पांडव और कृष्ण के जो विरोध हुआ था उन्हीं के उद्देश्य से चलते ये क्या अपने काम में यानी सफल अपने काम में क्या हो पाए, सफल नहीं हो पाए। कौन, जरासंध। भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया। अब जरासंध को कौन मारा था, भीम। किस युद्ध में, मल्ल के युद्ध में। भीम के हाथों मल्ल के युद्ध में जरासंध क्या हुआ, मारा गया था। जरासंध का पुत्र उसके बाद मगध का शासक बना। जरासंध के बाद मगध का शासक कौन बना था, उसके पुत्र बना था, जिसका नाम क्या था, रिपुंजय बृहद्रथ। ठीक है, ये वंश का सबसे अंतिम शासक था। इसकी हत्या उसी के मंत्री पुलिक ने कर अपने पुत्र को शासन बनाया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझ नहीं आया होगा, कहने का मतलब जो मल्ल के युद्ध में जरासंध को भीम ने मार दिया। ठीक है, तो उसका एक बेटा था, किसका, जरासंध का एक बेटा था, जिसका नाम क्या था, रिपुंजय था। रिपुंजय बृहद्रथ वंश। ठीक है, वो बृहद्रथ वंश का क्या था, अंतिम शासक था। ठीक है, तो इसकी हत्या, रिपुंजय की हत्या इसके मंत्री थे कौन, पुलिक ने इसकी हत्या क्या कर दी और अपने पुत्र को वहाँ के शासक बना दिया। अपने पुत्र को कहाँ किया, वहाँ का शासक बना दिया। कहाँ का शासक बना दिया, तो मगध का शासक बना दिया। ठीक है, घाटिया नामक सामंत ने कुलिक के पुत्र की हत्या कर दी। देखिए कुलिक नहीं पुलिक होगा। ठीक है, यहाँ पे पुलिक होगा। ठीक है, देखिए घाटिया एक नामक सामंत, एगो सामंत है। ठीक है, देखिए सामंत कहने के बाद सामंत किसे बुलाया जाता है, जैसे मान लीजिए कि हम आपसे लड़े और लड़ने के बाद हम आपसे हार गए और आप ही में क्या हुए, आके मिल गए, या कुछ बचा हुआ जो उनके कुछ इतनी बचे हुए थे। नहीं होता है कि एगो पटीदार में सब कोई मर गए, तो कोनो आदमी के बचल बा, तो का हो वही सामंत हो जाता है। ठीक है, जो उससे मिलकर रहना शुरू कर देता है लोग। ठीक है, तो वही उन्हीं को सामंत बोला जाता है। तो घाटिया नाम एक सामंत थे, वो कुली के पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया। देखिए मगध की गद्दी पर बैठा, यहाँ से होता है कि बिंबिसार। ठीक है, कौन थे, घाटिया नामक सामंत थे, जो कि पुली की हत्या करके उनके पुत्र थे कौन, बिंबिसार, उन्हीं को कहा कि मगध की गद्दी पे बैठा दिए। किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य बहुत ही कम है। अंततः हर्यक वंश को पहला ही ऐतिहासिक वंश माना जाता है। आपसे बताया ना पहले कि जो ये वंश थे कौन, बृहद्रथ जो वंश है, इसका ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिला था, जिसके कारण इसे पहला क्या ऐतिहासिक वंश नहीं माना जाता है। पहला ऐतिहासिक वंश हर्यक वंश को माना जाता है। ठीक है, तो हम आपसे पहले ही बता दिए थे कि इसको यथी कर दिया था लो, मार दिया था लो। कौन मारा था, तो शिशुनाग ने। किसको मार दिया था लो, तो नागदशक। ठीक है, अब जब नागदशक को जब मार दिया शिशुनाग ने, जो कि इनका सेनापति था, तो एक नया वंश का उदय हुआ। उस नया वंश का नाम क्या हुआ, शिशुनाग वंश था। क्या नाम था, शिशुनाग वंश। ठीक है, तो शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल चर्चा करेंगे लोग कि शिशुनाग वंश में क्या क्या हुआ था और कौन कौन इसमें राजा था लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं लोग कल वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।